क्या कभी कभी आपके जीवन में यीशु मसीह साइलेंट रहते हैं? क्या रहते हैं? हाँ, मैं ये बात बताया कि यीशु मसीह कभी कभी हमारे लाइफ में क्या रहते हैं? तूफान है, फिर भी वो हमारे लाइफ में ना कोई मोमेंट नहीं रहता। यीशु मसीह एकदम शांत रहते हैं। जब नाव में तूफान उठ रहा था, यीशु मसीह चुप रहा, सो रहा। क्यों? पता है, वो हमें भी देखना चाहता है कि मैं इसके साथ हूँ और ये तूफान के बीच में क्या करता है। तूफान के बीच में अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़िए। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया। जानते जगाते समय गुस्सा जरूर किए होंगे, हम मर रहे हैं और ये सो रहा है, हम मर रहे हैं और ये क्या कर रहा है। हाँ, चेले लोग जरूर ये भावना हुआ उनके अंदर, ये क्रोध की भावना है। किसकी भावना है? मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पर, एक चीज बता रहा हूँ, यही भाग परमेश्वर भी इजराइल के साथ करता था। मालूम है, कभी कभी वो भी ना साइलेंट रहते थे। जब पानी नहीं मिल रहा था ना, परमेश्वर साइलेंट थे। क्या थे? चुप थे। देखते हैं इसराइल क्या करता है। पता है, इसराइल उठकर क्या करता था? प्रार्थना नहीं करता, उठकर बुरा भला करता था, बुरा भला करता। हमें मारने के लिए लाया है, हमें इसके लिए लाया है, परमेश्वर पे दोष लगाते। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी यीशु मसीह साइलेंट थे, चेले आए, उसे जगा रहे हैं, और मैं पूरा महसूस करता हूँ जगाते समय क्रोध होगा उनके अंदर। पता क्यों? क्योंकि लहरें डगमगा रही है, हम डूब रहे हैं और ये सो रहे हैं, हमें बचाओ। आगे बढ़ी जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें बचा, हमें बचा। आगे नष्ट हुए जाते हम क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। आगे बढ़िए। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। बस यहाँ पर सुनिए क्या बोलता है, हे अल्प विश्वासियों। ये वर्ड क्यों आया? हे अल्प विश्वासियों। क्या अल्प विश्वासी मतलब समझ रहे हैं आप और मैं भी एकदम ऐसे ही हैं। यीशु साथ में है, तूफान आया और पता है हम लोग यीशु पर दोष लगाने लगते हैं। यीशु पर क्या लगाने लगते हैं? कहाँ है यीशु? है या नहीं हमारे जीवन में, हमारे साथ है कि नहीं? और तुरंत हमारा जीवन क्या होने लगता है ना, व्याकुल होने लगता है, एकदम चिल्लाने लगता है। अल्पविश्वासी क्यों कहा, थोड़ा समझिए। यीशु साथ है, यीशु है ना, यीशु हमारे बाइबल में कितना बार लिखा है, मत डर मैं तेरे, हम हमारे साथ परमेश्वर है, फिर भी हम डर कर चिल्लाते हैं, घबराते हैं, परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए बोला क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बता रहा हूं, जब तूफान आए और परमेश्वर आपके साथ है तो आपको क्या करना चाहिए? मालूम क्या करना चाहिए? उठकर तूफान से वचन कहना चाहिए। उसने कहा है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, यहोवा हमारे साथ है। तूफान को खड़ा तो क्या बोलना चाहिए? यहोवा हमारे साथ है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभु है कि नहीं, है कि नहीं प्रभु, चला डॉक्टर से चली, चला वहां चली, चला यहाँ चली, प्रभु वो है कि नहीं है, प्रभु वो है कि नहीं है। सही बात है कि नहीं? तुरंत प्रभु को हम लोग क्या करते हैं, किनारे, और तुरंत हम लोग अपना दिमाग कहीं और लगाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, डरने लगते हैं। पहली बात तो चेले लोग डर गए होंगे। क्या हो गए होंगे? पक्का इतना घबराए होंगे, इतना डरे होंगे ना, और डर के मारे बोलेंगे कहाँ है प्रभु, कहाँ है, बोले नीचे सोया है, कहाँ है प्रभु। एकदम उनका माइंड ऐसे हो गया। यही कंडीशन सेम हमारे साथ होता है। मैं आज आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। जब मैं उस कीचड़ को पार कर रहा था, मालूम है, मैं भजन संहिता की घोषणा कर रहा था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आप तूफान के सामने खड़ा होकर कहे, वो हमारे साथ है। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी कंडीशन बिगड़ेगी, यीशु मसीह हमारे साथ है ना, कंडीशन बिगड़ेगी। आप एकदम व्याकुल मत हो जाना, तुरंत परमेश्वर को दोष लगाने वाला मत बन जाना। परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा है बोल के चिल्लाना मत, है ना। खड़ा होना, बीमारी को कहना, वो
तो वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी। बीमारी कुछ देर की है, चली जाएगी, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो इसे हटा देगा यीशु के नाम से। मालूम है, हर समय प्रार्थना नहीं करना है, कभी कभी उठकर वचन की घोषणा भी करना है ना। वचन की क्या करना है? जैसे दीदी को अभी एक वचन क्या बताए थे, 91 का, है ना? क्या बताए थे क्या? हाँ, तो सी और ना को क्या करेगा? कुचलेगा। कभी कभी मेरे प्रियो, मैं आप ये आज सिखाना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन प्रॉब्लम के समय साइलेंट रहता है। वो देखना चाहता है कि अब तुम क्या करते हो। आपको क्या करना है? खड़ा होकर वचन की घोषणा करना है। मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे चुना है। अपने लिए वचन कहना है, मेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा, ना मेरी चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि वो मेरी सदा की ज्योति बनेगा और मेरे विलाप के दिन समाप्त होंगे। जब संकट आए मेरे प्रियो, संकट के सामने कहना है, परमेश्वर इस संकट को समाप्त करने वाला है। ये वचन पे लिखा है, और वचन कहता है कि मैं संकट भरा अंधकार तेरे जीवन से दूर करूंगा। चेलों को पता, मैं अब आपको रियली बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह साइलेंट क्यों थे? यीशु मसीह चेलों को सिखाना चाहते थे। सिखाना, वो साइलेंट था कि चलो मेरे चेले कितना सीखे। आप और मैं कितना सीखे ना, वो हमारे लाइफ में साइलेंट होकर करता है। चलिए, प्रॉब्लम है, अब इनके लाइफ को बहुत जाकर गवाही देते हैं ना, बहुत आराधना करते हैं। चलिए, प्रॉब्लम आता है ना, क्या करते हैं? छटपटाने, पेट दर्द जो हो गया ना, छटपट छटपट इतना छटपटाएंगे, उसके बाद तो कहाँ गया वचन, कहाँ गया प्रभु, कुछ ध्यान नहीं रहेगा। बचा लो चिल्लाने लग जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो हम भी तो उसी चेले लोग जैसे हो गए ना। हमारे पास विश्वास का वचन होना, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। पहली बात, खड़ा होना है, अपने लिए घोषणा करना है। अपने लिए क्या करना है? घोषणा करना है, वचन से घोषणा करना है, वचन से घोषणा करना है। Praise the Lord। चाहे घर में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आपको दम नहीं, कोई तूफान आता है ना, डरना नहीं है, खड़ा होकर वचन कहना है। क्या कहना है? वचन कहना है। मैं सच बता रहा हूँ, ये अनुभव, मैं अपना सिर्फ अनुभव बता रहा हूँ। मैं आज आपको वचन नहीं सुना, मैं कीचड़, मेरा गाड़ी दलदल से पार कर रहा था, मैं चप्पल गड़ा गया था, और उसमें ना रेलवे वाले मिट्टी से ना तो रोड को बनाए थे, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था निकलने का। और कीचड़ के बीच गाड़ी को ढकेल ढकेल के मेरे कलाई, मेरा बाजू पूरा उखड़ गया था। खींचते खींचते गाड़ी को निकालता था वहां से, गाड़ी पूरा दलदल के अंदर। और इतना छोटा मोटा दलदल नहीं है ना, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, हल्दीबाड़ी पार वाला दलदल, इतना दूर तक। एक दो किलोमीटर नहीं था, इतना मीटर था, मैं नाप नहीं सकता। स्लिप मारता था, गाड़ी फिसलता था, जंगल पहाड़ से निकल गया। लेकिन मैं दोष नहीं लगा रहा था, मैं कह रहा था प्रभु तू मुझे सिखा रहा है। और मैं कहता था मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, यहोवा की सेवा करूंगा। ये संकट जाता रहेगा, उसका वचन कहता है मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। Praise the Lord। याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपको इसलिए खड़ा हुआ बताने के लिए कि अब आपकी लाइफ में तूफान आए तो डर या यीशु को दोष नहीं लगाना है, और घर खड़ा होकर वचन की घोषणा करना है। पता है इजराइल क्या करते थे जब परमेश्वर साइलेंट होता था? परमेश्वर क्या होता था? पानी की कमी करता था, जानबूझ के करता था। इसराइलियों के जीवन में जानबूझ के पानी की कमी देखते हैं कि ये प्रार्थना करते हैं या दोष लगाते हैं। वो लोग दोष लगाते थे, क्या करते थे? कहाँ है परमेश्वर, यहाँ ले आया परमेश्वर, कहाँ गया परमेश्वर, बोलकर दोष लगाते थे। जब मन्ना जब उनको क्या बोलते हैं, उनको खाने का था, परमेश्वर ने वहां साले, फिर वहां परमेश्वर देखता था कि क्या करते हैं। क्या मूसा के वचन को याद करते हैं? क्या मूसा की वचन की घोषणा करते हैं? या घुटने टेकर कहते हैं खुदा तू देने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये प्रार्थना करते हैं, या वचन की घोषणा करते हैं, या घुटने टेक कर मुझ पर विश्वास करते हैं? मेरे प्रिय, वहीं पर हमारा विश्वास चला जाता है। इसलिए यीशु खड़ा होकर बोलता है, ए अल्प विश्वासियों, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे, उन्हें विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारे
जब परमेश्वर साथ है तो तुम्हारे पास अधिकार है, अधिकार से कहो और वो चला जाएगा। जानती यीशु मसीह बोल भी रहे, अगर उसमें से कोई चीजें खड़े होकर बोलते भी ना, हे तूफान चले जा क्योंकि यीशु हमारे साथ है, तूफान भी चला जाए। तूफान भी क्या होता है? आप भी कहना, हे बीमारी चले जा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हे अंधकार की शक्ति मेरे घर से जा क्योंकि यीशु हमारे साथ है। तब इस तरह से खड़ा होकर ललकारेंगे, ये विश्वास है। ये क्या है? और चेले लोग डर के मारे कहते कि प्रभु हमें बचा। इसलिए यीशु मसीह खड़ा होकर बोलते हैं, हे अविश्वासी, तुम्हें विश्वास के साथ कहना चाहिए, विश्वास के साथ कहना चाहिए, यीशु हमारे साथ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे। हालेलुया। ये विपत्ति चली जाएगी, विपत्ति। आमीन। और आप जानते जो भजन संहिता पढ़ते हैं ना, उसकी घोषणा करें। जो वचन यीशु मसीह ने कहा है ना, उसकी घोषणा करें। अपने बच्चों के लिए घोषणा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलेंगे तेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बोला नहीं, मेरे बच्चे परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की चुना हुआ वंश है, परमेश्वर ने दिया है और वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रभु कहता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही। सच बताइए, आप और मैं जब यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं और जब तूफान आता है हम भी वैसे ही हो जाते हैं ना। लेकिन यीशु मसीह बोलते वैसा मत होना, खड़ा होना और तूफान से बातें करना। तूफान से क्या करना? बातें में बोलना, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना उस दिन में मैं थोड़ा भी परमेश्वर पे ना शक नहीं किया, ना संदेह किया। तो बोला आज परीक्षा का समय है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो अपने दूत को मेरे चारों ओर भेजा है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी क्यों क्या करता है। अरे इतना जबरदस्त जबरदस्त वचन है, खड़ा होइए और वचन की घोषणा कीजिए, वो जाएगा। वो क्या होगा? जाएगा। जैसे भैया ने अभी बताया, धर्मी ना, धर्मी के वास्ते बारे में बताया, मेरे को इतना जबरदस्त जबरदस्त वचन है, खड़ा हो जाइए और वचन की घोषणा कीजिए। मेरे को बीमारियां, तूफानी शक्तियां, शैतानी शक्तियां सब जाएंगी, सब जाएंगे। परमेश्वर कहता है बस ये कहना, यीशु हमारे साथ है। ये चेलों को सिखाता है। चेलों को क्या करता था?